अरे बताओ कहाँ चलेगी? अरे शांति, वो मेरा मतलब शकुंतला, मैं यूँ कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो? वो मेरी वो देखी थी तूने, वो जो भतीजी? हाँ भतीजी जो आई थी। मैंने नहीं देखा है? मैंने नहीं देखा। नहीं देखी होगी तूने, तू झूठ बोल रही है। नहीं देखा, मुझे आपसे डर लगता है कि मैं आपको बताऊंगी नहीं। अरे मेरा चौतरा बांध गई वो। चौतरा बांध गई? पूरा खत्म कर गई। मतलब भाग गई? भाग गई, वो भागी तो भागी। तो बड़ा बुरा हुआ था। अरे ये तो बुरा नहीं, ये चलो भाग गई, कोई क्या हो गया, लेकिन ये मेरी पूरी जीवन की जमा पूंजी, सोना चांदी सब जेवरात सब कुछ ले गई। मैं तो पहले ही कह रही थी आपसे, आप तो बड़े शौक था ना आपको रिश्तेदारी, कोई खातिरदारी करने का, कर ली खातिरदारी? अब वो खातिरदारी क्या शकुंतला, मैं तो ये समझ रहा था, मैंने तो उसे कहीं देखा भी नहीं, मैंने कि चलो ऐसा होगा, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, मैंने आंख बनवाई है इस वजह से। जी वो चोर नहीं है, वो लोगों को लूटती है, जेब कतरी। जेब कतरी? और तुमको पागल बनाया और सारी दौलत लूट कर ले गई, और पता नहीं कितनों को पागल बनाया होगा उसने। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ऐसे? अरे मैं क्या बताती, तुम तो दूसरों को समझाते फिरते हो, फ्री का ज्ञान बांटते हो तुम, अब मैं क्या करूं? शकुंतला तू भी बहुत बुरी है। मैं बुरी नहीं हूँ, मैं तुम जैसे को समझाती हूँ, लेकिन तुम जैसे लोग ना समझते ही नहीं है। मैं तेरे से खाना काय को दिमाग गोरी कर रहा हूँ, अभी वो यहीं पहुंची होगी, बस स्टैंड भी नहीं मिलेगी तुम्हें, वो सुबह की निकली है, वो कहीं नहीं मिलेगी। सुबह की निकली? पता हाँ, मुझे पता है, मैं देख रही थी। किसके साथ गई? अरे मैं अपने घर में खड़ी थी, किसके साथ नहीं, अकेली गई बड़ा सा बैग लेकर, और पता नहीं इस गांव में उसने कितनों को लूटा होगा। शकुंतला 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 करते रहते, वो तो चली गई अपना पोटला बांध के। मैं नहीं मानूंगा तेरी बात, तू झूठ बोल रही है, झूठी। अरे देख कर आओ, जा बेवकूफ कहेंगे। गोविंद मेरो है। अरे कोई है बेटा? बेटा। अरे पंडित जी आ गए आप? हाँ बेटा, मैं क्या कहते हैं, वो तेरे चक्कर में भगा डोला था, वो तो यूँ कह ले अगर मैं कल ना जाऊं तो समझ रिश्ता भी हाथ से निकल जाए। अरे मेरे चक्कर में नहीं, वो हमारे देवर जी के चक्कर में। अरे तो है तो तेरी आएगी तो तेरे घर में दौरानी, काम तो तेरे रहेगी, काम तो तू ही दबाएगी, मालिश तो तू ही करवाएगी। आजकल की देवरानी तो गला दबाने की सोचती है ना। बेटा वो बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा सुन, बात में कर आया हूँ पूरी, पर एक छोटी सी कमी है। कमी? कौन सी कमी? लड़की अनाथ है। अनाथ? वो ऐसे अनाथ भी नहीं है, बाप तो है। ऐसा है, बाप शराब पीता है था ज्यादा, बाप जो है छोड़ के चला गया बच्चों को। अब वो अकेली लड़की थी, छोड़ के चला गया। माँ थी, माँ बेचारी गम में क्या कहते हैं खत्म हो गई। माँ खत्म हो गई? अब वो अकेली लड़की रह गई है, तो गांव वाले बस्ती वाले यूँ कह रहे, गांव बस्ती वाले यूँ कह रहे थे कि पंडित जी तुम ही करवा सकते हो इसकी शादी। तो मैंने कही मैंने तुझे तो दौरानी चाहिए, तुझे कौन सी उसकी अनाथ और उससे क्या करना है। मेरे देवर जी भवर जाए। तो कहने को तो दो भैया है, मुँह बोले। चलो भाई तो है, कोई हाँ? तो कोई ना कोई तो है घर में। हाँ व्हाट्सएप पे बात कर लेती है उनसे, मतलब व्हाट्सएप पे कह रहा हूँ कि मतलब काम के हैं। अरे काम के हैं तो आमने सामने बात करती होगी ना, व्हाट्सएप पे क्या बात करेगी? बच्चा बता रहा था व्हाट्सएप की बात। चलो कोई बात नहीं। अच्छा सुन, अब क्या कहते हैं, अब कल मैंने वो बुला लिए 11 बजे। 11 बजे? हाँ सवेरे धनौरा की बगीची पे, धनौरा गांव की पे माँ बुला ली है। माँ जाके जो भी चीज बढ़ते अपने चढ़ा दियो, गोद भर रही हो, तेरे संग की संग तेरे हाथ सिक्का चढ़वा दूंगा। अरे तो मैं उसके गांव जाऊंगी ना, बगीची पे जाकर क्या करूंगी मैं? गांव बगीची, गांव उसका घर जो है टूटा फूटा सा ही है। आसपास के लोग देखेंगे तो कहेंगे कितना सामान लाई थी। तो वो तो वहाँ पे भी देखेंगे आसपास के लोग। ऐसा है, गांव की मैं इसलिए कह रहा हूँ, बगीची की इसलिए कह रह रहा हूँ, गांव की इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि गांव की भांजी मारा। उन्हें भांजी मारा है। सुख नहीं देख सकते किसी के बालक का। अभी तेरे की कोई भांजी मार दे फिर ठीक कह रहे हो, मुझे भी बुरा लगेगा। हाँ तो ऐसा ही है बेटा, तो अपना तू जो भी चीज बढ़ता है, जो चढ़ाए चली तो जाऊंगी, जो चढ़ाए वो चीज बढ़ती ले चलियो। मगर मैं पैसे ले जाऊंगी, मैं चीज नहीं ले जाऊंगी। मैं पायल तो होती है, कपड़े ले जाऊंगी 2-3 जोड़ी। और क्या पायल तो होती है, पैर थोड़ी सूने छोड़ी आएगी छोरी ना, पैर और वो पायल और मंगलसूत्र तो देकर आऊंगी ना मैं। हाथ में मंगलसूत्र पायल धर आइयो। अपने जो नगद दे नगद दे आइयो। पैसे कितने रखे आने? 21,000 रुपए रख लियो। अरे मैं तो 2100 की सोच रही थी। 2100 बेटा, जमाने गए 96 में थोड़ी जी रही है, सन 2024 तो 21,000 तो बहुत ज्यादा है। अगर वो लोग भाग गए तो पैसे लेकर भाग काय को गए, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। 21,000 रुपए रख के आइयो, ब्याह शादी में कम पड़ेंगे, बहु पैसे तुम कह रहे हो तो मैं ठीक है, मैं कर दूंगी। हाँ तुम पर भरोसा है मुझे, इसीलिए कर रही हूं। उन लोगों का भी भरोसा नहीं है। बेफिक्र रह, तेरा काम ऐसा होगा एक नंबर, और ऐसी सोने सी बहू आएगी। हाय 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 क्या मधुर कैसी भी हो, हमारे देवर जी की शादी ऐसा लगता है जब वो बोलती है जैसे कोयल गीत गा रही है। और ऐसा करियो, मैं सवेरे तुझे माँ मिलूंगा गांव के बाहर, और ज्यादा फफूंद जगाने की जरूरत ना। देवर जी को तो संग ले आऊंगा ना। देवर कैसे देख लेगा? अरे उनको तो देखनी है लड़की, रहना तो उन्हीं फोटो ले आइयो ना वहां से खिंचवा के। अच्छा फोटो ले आऊं? हाँ अब तू क्या कहते हैं, अपने देवर को ना तू और मैं ही चलेंगे। पंडित जी कुंडली मिल गई कि नहीं? कुंडली ना मिलती तो इतना बड़ा काम थोड़ी होता। कुंडली तो ऐसी मिली है, ऐसी कुंडली मैंने आज तक नहीं देखी भाई साहब। मिल रहे हैं नहीं?
पूरे गुण मिल रहे हैं? हाँ मतलब 3 गुण अच्छा, कम है। अच्छा, ठीक है। 3 गुण कम है, 3 गुण कोई ज्यादा थोड़ी होती अरे है। कोई बात नहीं है, कुछ भी ना मिले, बस लड़की अच्छी होनी अरे चाहिए। यो समझ ले 700 गुण, यो समझ ले ऐसी लगेगी हूर किसी परी तेरे घर में आएगी, राधा जैसी कोयल सी ऐसी beautiful। लड़की चाहिए मुझे, ऐसा है ना। बस तेरा देवर को मेरे किशन सास ससुर बना। नहीं है तो देवर जी क्या कहेंगे कि मेरे लिए कैसी लड़की देखी थी। चल ठीक है, तू इसीलिए अब अच्छी लड़की चाहिए हाँ बस। ठीक है, तो चल सवेरे तू मुझे अच्छा मैं कल मिलती हूँ, ठीक 11 है? बजे मिल जा, घर ही अच्छा, आ जाइए मेरे, है ना? हाँ घर आ जाऊंगी, ठीक है। सीमा, बहुत अच्छा किया ना तुमने आज, क्या कर दिया? मेरी देवी जैसी बहन पर छोरी का इल्जाम लगाया तुमने। देवी जैसी बहन? वो देवी जैसी बहन है, चोर है। बकवास बंद करो अपनी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती थी मेरी बहन, मुझे अपनी बेटी की तरह माना उसने, और बदले में उसे क्या मिला सिवाय नफरत के। अरे कम से कम तुम ये बात तो समझ लेती कि वो अपने घर से खुद दुखी थी। तो हमने दुखी किया था। तो कसर भी क्या छोड़ी है तुमने? अरे मुझ तक ठीक था, मुझे परेशान करती नहीं। मैंने कभी तुम्हारी बात का बुराई नहीं माना, क्योंकि मैं ये जानता था कि एक ना एक दिन हमारा ये रिश्ता कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कहीं तो ठीक होगा। जब तक वो इस घर में रहेगी ना, कभी नहीं ठीक हो सकता, ठीक है? चली गई वो यहाँ से, शायद कहाँ जाएगी? 2-4 दिन में आ जाएगी, उसके लिए कहीं ठिकाना नहीं है। जिसको पति ने नहीं रखा, भला उसे कौन रख लेगा? पति ने नहीं रखा? हाँ। उसके पति के बारे में तुम जानती भी हो? उसके पति ने उसको कितना टॉर्चर किया। तो कुछ अरे मारता था मेरी बहन को, मजबूरन मैं उसे इस घर में लेकर आया, इसलिए क्योंकि मुझ पर ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कहीं से टूटी फूटी तो दिखाई नहीं दे रही थी वो, कहीं से कोई खरोच तक तो दी नहीं। मारते थे या मारती थी, उल्टा कर लो इसका। हर इंसान को अपनी तरह ही महसूस होता है सामने वाला इंसान, क्योंकि संस्कारों की कमी तुम में है। बदतमीज तुम हो, इसीलिए तुम उसी नजरिए से सबको देखती हो। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी बहन 1 नंबर की चोर थी। चोर नहीं थी, डकैती अपने ही घर में डालने के लिए मिली उसे। अगर डकैती बनना है तो जाके डाकुओं में शामिल हो जाए, बहुत बड़े बड़ा सोना चांदी लूटते, अच्छी लाइफ कटेगी उसकी। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है तभी पति ने घर से निकाला है। चोरी करती होगी 100%। अच्छी उसके बात। पैसों को कहीं अय्याशी में उड़ाती होगी। यसी में मुझे लगता है कि अच्छे दिन तो अब तुम्हारे आने वाले हैं, और इस थप्पड़ से तुम्हें उस बात का जवाब मिल गया होगा। निकल जाओ इस घर से, और आज के बाद इस गंदी सूरत को मुझे मत दिखाना। इन आंखों को नीचे कर लो। बहुत बर्दाश्त कर चुका मैं, और बहुत सुना चुकी तुम मुझे। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मुझे चांटा मारा। चाटा? अगर मेरा बस चले ना तो मैं गला घोट कर तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन मैं इतना नीच और गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। निकल जाओ, निकल जाओ इस घर से। मैं क्यों निकलूं? निकलना तो तुम निकलो यहाँ से। किस हक से कह रही हो मुझे यहाँ से निकालने के लिए? ये घर मेरा है, मेरे परिवार का है, और इस घर में मेहमान तुम हो। मेरी पत्नी बनकर आई थी, और ये पत्नी का दर्जा आज के बाद तुम खो चुकी हो, क्योंकि सिर्फ तलाक के कागज पहुंचेंगे तुम्हारे घर पर, और जो तुम पे किया जाए वो कर लेना। गेट आउट, गेट आउट। वैसे भी कौन रहना चाहता है तुम जैसे घटिया आदमी के साथ? बताओ, मेरी बेइज्जती कर दी। नमस्ते अंकल जी। अरे चप्पे। नमस्ते अंकल जी, और बनाने अंकल जी, और दिमागे अंकल जी। खबरदार अगर मुझे अंकल जी और कुछ कहा मुझे तो। मैंने क्या गलत किया? मैं तो आपसे नमस्ते। बिल्कुल मत करो, हमारा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? पहली बात तो ये तुम नमस्ते और ये कर रही हो। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती? तुमने मेरी बेटी का घर उजाड़ दिया, मेरी बेटी को खा के छोड़ोगी? क्या करोगी? खत्म करोगी उसे? पिताजी आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? जितना घर वो रवि का है उतना ही मेरा है। शादी हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा कोई अधिकार नहीं है क्या इस घर में? और जहाँ तक बात रही मेरे परेशान करने की, तो मैंने उसको सिर्फ समझाया ही है। रवि मुझसे छोटा है और वो मेरी छोटी भाभी है, तो मैंने उसको यही समझाया है कि वो रवि को अच्छे से रखे, वो दोनों में आपस में प्यार रहे। मैंने उसको कुछ नहीं कहा पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। अगर तुमने नहीं कहा तो फिर किसने कहा है? मेरी बेटी इतनी परेशान है इस घर में, यानी कि मैं यहाँ बावलों की तरह बक रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे नहीं, हैं। तुम मुझे पागल समझती नहीं हो। नहीं नहीं पिताजी, आप मेरे पिता समान हैं, मैं आपकी इज्जत बेशक करती हूँ। पिता समान है, लेकिन तुमने आज तक इज्जत, कदर, कायदत सब खो दिया। दूसरी बात ये
कि तुम्हारा घर परिवार होते हुए भी तुम यहाँ क्यों रह रही हो, ये भी सवाल उठता है। और यहाँ कब तक रहोगी, कितने दिन तक रहोगी? क्या तुम्हें कभी अपने घर की याद नहीं आती? नहीं नहीं, मैं आप सही कह रहे हैं, आप मुझे समझा सकते हैं, आपका पूरा हक है मुझे समझाने का, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ मेरे साथ ऐसी हैं कि वहाँ पर रह पाना मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए मैं अपने भाई के घर आ गई। अगर मैं यहाँ भी नहीं आती तो मैं इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ जाऊँगी पिताजी? देखो मेरी बात सुनो, ये हमें ढकोसलेबाजी, नाटकबाजी हमें बना के मत दिखाओ। दूसरी बात ये कि भाई का घर ये तुम्हारे माता पिता का ही घर है। देखो घर शादी के बाद जो होता है वही होता है ससुराल, समझ में आई? हमने अपनी बेटी की शादी की तो हमारी बेटी का घर अब ये है, ना कि वो रिश्ता है बेटी माँ बाप बेटे का, बाप बेटी का रिश्ता है। मिलने आता हूँ, वो कभी कभी आ जाती है घर पे। हाँ आप ठीक कह रहे हैं। ठीक नहीं कह रहे हैं? इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, अगर समझदार हो तो इशारा ही काफी है। अरे राम राम चौधन। अरे राम राम। क्या हो गया, कैसे उदास होती हुई आ रही हो? अरे उदास नहीं हूँ, उदास की तो बात ही है। उदास नहीं हूँ और उदास की बात ही है। हाँ हाँ, बात ये है कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त, वैसे तो वो मेरी भाभी लगती थी गांव के नाते, लेकिन मैं उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी। अरे वो ठाकुर है ना, हाँ हाँ, उसके बेटे की बहू, वो राधा जो आई थी, हाँ, वो शादी जो नहीं हुई थी उनके, हाँ 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 हाँ, वो बेचारी ना जाने कहाँ चली गई, पता नहीं। और ठाकुर ने इतने अत्याचार करे उसके ऊपर, वो बेचारी चली गई। कमरे में बंद करके रखते थे, रोटी नहीं देते थे, कभी कभी तो जंजीरों से बांध देते थे घर में ही। ये तो बात तुम सही कह रही हो चौधरी ने, कि वाकई में ठाकुर ने बहुत उनके ऊपर अत्याचार किया है, बहुत उनको बांध के रखा, भूखा प्यासा कमरे में बंद कर दिया। भला ऐसा कौन करता है किसी के साथ यार? उनमें पिटाई तक लगाई है, बताओ ऐसे भला अपने घर की बहू के साथ कौन करता है? मैं उसी से तो मिलने गई थी, मैंने की काश कहीं से कोई कहीं से दिख जाए, लेकिन वो नहीं है, वो तो चली गई बेचारी, भाग गई यहाँ से। तो अच्छा हुआ चली गई। और मुझे तो लेकिन शक है अभी भी कि ये झूठ बोल रहे हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने एक अंदर बंद कर रखा हो उसको, क्योंकि भैया इनका घर बहुत बड़ा है, कोई पता नहीं है इनके घर में क्या गुप्त कमरे भी हों। अब ऐसे तुम बता रही हो चौधरी, ऐसे ही मुझे कई लोगों से मालूम पड़ा है कि वो तो बहू चली गई। मुझे भी मुझे तो ये वाली बात, अच्छा मुझे भी हजम नहीं हो रही कि आखिरकार वो चली कैसे गई, क्योंकि ये उसको घर से एक कदम बाहर नहीं निकलने देते थे, तो जाएगी कैसे? अरे ऐसी बात नहीं है, वो अपनी जान बचाने के लिए कभी कभी अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। बहुत अत्याचारी है ये तुम्हें पता है? अरे कमरों में बंद कर देते हैं, और तो और फिर पिटाई लगाना, मार लगाना, और इंसान जाएगा कहाँ पे? ये तो खैर है, वो तो बात सही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही अब उसे ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं। मुझे तो कोई उसका कोई सुराग पता मिल जाए ना, तो सच कह रही हूँ इन्हें जेल में सड़वा दूं। अब सुराग पता तो मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मालूम। तू एक काम कर, हो सकता है मैं महिला हूँ और मुझे देख के चिढ़ गए हूँ, तू मिल के देख के आ एक बार, थोड़ा सा किसी बहाने जाना। अच्छा किसी चीज के बहाने। ठीक है ना, तो थोड़ा अंदर ही अंदर से बातों में अगर काश कोई चीज निकल आए तो हमें पता तो लग जाए कि वो हकीकत में चली गई है या फिर इन्होंने बंद कर रखी है। अभी हमें कन्फर्मली तो नहीं पता। तुम चिंता मत करो चौधरी, मैं अभी जाता हूँ, इसी वक्त जाता हूँ, और कैसे भी ना कैसे करके मैं ठाकुर साहब के घर में घुस ही जाऊंगा, मैं कैसे भी करके चला जाऊंगा। और जैसे ही मैं वहाँ पे देखा कर करा के और पूरी सूचना सहित तुम्हारे पास आके सारी बातें बताऊंगा। इनका बेटा भी तो नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेटा का तो पता ही नहीं, इन्होंने पता नहीं बेटे को कहाँ पटक रखा है और कहाँ भेज रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है बेटे को पता ही नहीं है सारी वारदात। अरे कुछ पता थोड़ी है, इनका बेटा बाहर रहता है और इन्होंने यहाँ पे ऐसे क्रियाकांड कर चुके हैं। ये पहले तो उसका नंबर भी था मेरे पास, लेकिन अब तो उसने सिम ही चेंज कर दी है। इन्हीं की वो थी, चालबाजी थी सिम चेंज कराने की। खैर कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ हवेली में, अंदर जाके देखता हूँ। वैसे देखो हमें तो इस चीज़ से ना कोई नुकसान है ना फ़ायदा, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी बनती है, किसी का मतलब आज़ाद हो जाना अच्छी बात है। हाँ। अगर हमारी वजह से होता है तो बहुत खुशी मिलेगी हमें। चिंता मत करो, मैं जाता हूँ। तो ये काम जरूर करना। ठीक है चौधरी, ठीक है। ठाकुर साहब। हाँ भैया चंपा, कैसे चल रहा भाई? ठाकुर साहब एक बात बताइए, ये तुम्हारे परिवार में से ये कौन है? ये सच है क्या है?
ये जो एक औरत घूम रही है आपको आपके घर का सदस्य बता रही है, आपके बेटे की बहू बता रही है। अच्छा अच्छा, वो काली साड़ी में। एक बच्चे की माँ है, आपके बेटे से एक बच्चा भी है उसके पास, वो एक बच्चे को वहां पड़ोसन के पास छोड़ के आई। आखिरकार ड्रामा क्या है ये? अच्छा अच्छा, वो काली साड़ी में जो आई थी। जी हाँ। अरे चंपक, ये बेरूपिये हैं। तुम्हें मालूम है मेरी एक ही बेटा है जी। बेटी की शादी में तुम सब लोग आए थे। जानता हूँ। कितने शानो शौकों से हम लोग शादी करते हैं। बिल्कुल। किसी चीज की कमी है? कभी नहीं। तो बेटा मेरे ऐसे शादी क्यों करेगा? अरे तो यही तो मैं सोचने का विषय है। और कम से कम मुझे बताता तो। ठाकुर साहब आपको पता नहीं है, एक बात बताओ, उसने हर एक हिस्ट्री आपकी बता रखी है। आखिरकार मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि वो सच बोल रही है या आप झूठ बोल रहे हो, या आप सच बोल रहे हो वो झूठ बोल रहे हो। एक बात बताओ, गांव में हमारा कोई रुतबा है? रुतबा है तब। आस पास के 12 गांव में हमारी बात नहीं है। क्यों नहीं है? तो जब 12 गांव में बात है तो शहर के लोग भी ठाकुर को जानते हैं। जानते हैं ठाकुर साहब। सब पैसे वालों को टटोलते हैं, किसी ना किसी बहाने पैसे मिल जाए और वो अपना रास्ता ना पाए। इसका मतलब आप सच कह रहे हैं ठाकुर साहब, क्योंकि मैं ये जानता हूँ भाई, आपके परिवार से ही मेरे ज़्यादातर संबंध जुड़े हुए हैं। मैं उठता बैठता हूँ आपके परिवार में। आज तक कभी भाई गांव वालों को भी मालूम होता अगर आपके बेटे की शादी हुई होती तो। मुझे तो सच कह रहे हैं आप ठाकुर साहब कि ये कोई भैरूपियन है। सुनो, वो मुझे चाल चलन की भी सही नहीं लगती। लेकिन ठाकुर साहब वो तो कोर्ट कचहरी तक जाने के लिए तैयार है। कोर्ट कचहरी? जी, अगर ठाकुर साहब कोर्ट कचहरी चली गई तो आपकी ठकुराई सी रखी रह जाएगी। चंपा के एक काम करेगा मेरा? तुम आप बहुत बताओ। मुझे ये मेरे विरोधियों की चाल लगती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। पास वाले गांव को जो ठाकुर है जी, मुझे लगता है उसने भेजा है। पर ठाकुर साहब इसका निर्णय क्या होगा? चंपा, तू उसको कैसे भी रोक, लोभ लालच दे। ठीक है, पर कब तक रोकेंगे ठाकुर साहब? मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। इज्जत तो हमें भी प्यारी है ठाकुर साहब, आप हमारे गांव के ठाकुर हैं। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रोकेंगे, लेकिन कब तक, कितने समय तक रोकें? पूरा छुटकारा कर दे, वरना मुझे फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। ठाकुर साहब आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। देखो, बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ठाकुर साहब ये कोर्ट कचहरी की बातें कर रही है, और कोर्ट कचहरी का मसला आपके लिए बहुत हानिकारक है। वैसे तो मैं जानता हूँ कि आपके ही आदमी हैं सब कोर्ट कचहरी में, सब आपसे ही संबंधित हैं। लेकिन ठाकुर साहब, महिला की पहले सुनी जाती है। थोड़ा सा भी पगड़ी पर दाग लग गया तो आने वाले चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं आप, उससे भी हाथ धो बैठेंगे। पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी, नाम जुबान पे थू थू ही होगा। तो इसलिए मैं कैसे मान लूँ ये मेरी बेटी की बहू है? ठाकुर साहब मानना नहीं है, एक बात है, आप क्यों ना इसको अपने बेटे की बहू स्वीकार करके घर में रख लो। और इसने मुझ पर कोई उल्टा सीधा आरोप लगा दिया तो? ठाकुर साहब इतना तो मैं भी जानता हूं कि एक कदम चाल आप भी आगे चलते हैं। अगर आप इसको अपने घर में रख लेंगे, सब महीने 2 महीने, साल भर, 1 साल 2 साल रह के ये खुद चली जाएगी। सुनो, बोलिए। इस बात की क्या गारंटी है कि ये मेरे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगी? ठाकुर साहब हम आपके साथ खड़े हुए हैं। गारंटी के लिए ना तो मैं उसके पेट में घुसा हुआ हूँ कि मैं जान लूँ कि वो हमारे साथ गलत करेगी, लेकिन इतना ज़रूर कह देता हूँ कि आन पड़े पे कोई भी बात पड़े मुझे याद कर लेना ठाकुर साहब, मैं हूँ आपके साथ। मुझे ये चाल चलन की ठीक नहीं लगती। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, लेकिन अपनी पगड़ी में दाग ना लगे, चुनाव लड़ना है। अब क्या आप ये चाहते हैं कि चुनाव ना हो? आप क्या, आपको कोई, जितने भी ये गाँव वासी हैं, ये आपको चुनाव ना दें? मुझे थोड़ा विचार का टाइम दो। ठाकुर साहब अगर आप विचार करके सीधे मेरे घर पे आ जाएं और उसको अपनी बहू स्वीकार करके वापस ले जाएं, सोने पर सुहागा होगा। पहले मैं अपने एक बेटे को कॉल कर लूं, वो मेरा फोन भी नहीं उठाता है। आप जाओ, बात करो। रात में नींद भी पूरी नहीं होती है मेरी तो, हैं? अच्छा हुआ तो मिल गई कि ताऊ जी और बनाने जी। तमीज तो सीख लो बोलने की। है तमीज हमें नहीं है। देर में जा रही हूँ, वैसे क्या काम है तुमको? ऐसा है, मैं यूँ कह रहा हूँ अपनी भैंसों को बेच बाच के किस्सा काटो। किस्सा काटो? समझो बात को। मैं क्यों बेचूं? अरे तुम्हारी भैंसों की वजह से हमारी रात की नींद खराब होती है कि क्यों बेचूं? रात की नींद खराब हो रही है? हैं? कैसे रात की नींद खराब हो रही है? कैसे? अरे मतलब तुम्हें क्या परेशानी है मेरे भैंसों से? वो रात हाँ कर लाती है, वो उसका तो क्या? तुम्हें देखकर चिल्लाती होंगी। मुझे देख के क्या मैं भूत हूँ? कौन हूँ? भूत से कम भी नहीं हो वैसे। देखो ऐसा रास्ता मत है, रोको, लाली मुझे चुप हो जाने जा, मैं बता रहा हूँ, मैं शर्म कर रहा हूँ गाँव की। हाँ नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं है।
तुमसे बुरा कोई है भी नहीं इस दुनिया में। चुप रह, क्या है भी नहीं। अच्छा काम क्या है, तुमने मेरा रास्ता क्यों काम रोका? ये भैंसों की सिखाता है, बस हाँ भैंसों की है। अरे मैं रात में सो नहीं पाता हूँ, मेरी रात में आंख से आंख नहीं लड़ती है और सवेरे को झप्पी आती है। जी वो इंसान थोड़ी ना है, वो जानवर है, वो कौन से टाइम चिल्लाएंगी कौन से टाइम नहीं चिल्लाएंगी। उनको मुझे क्या, समझाओ, उनको पढ़ाओ, कहो उनसे। तो तुम आ जाना, तुम पढ़ा हैं? देना भैंसों को। तुम कहो, मैं क्यों कहूँगा? और जा पे इन भैंसों को खोल के कहीं अलग बांधो, अंत बांधो। ठीक है, मैं घेर में व्यवस्था करो बंद- इनकी। अरे घेर में ही तो बंध रही है वो, घेर में बंध रही है बुलाने, और किसी ये के घर में नहीं है वो, ठीक है वो घेर में बंध रही है। हाँ तो कहीं और बांधो ले जाके। क्यों बांधू मैं? क्यों बांधू मुझे मैं? तो डर नहीं लगता। डर नहीं अब लग- मुझसे ही कहना सब चीजों की, भैंसों की, पानी की, गांव में कोई और नहीं रहता। क्यों नहीं कहेंगे? हम तुझसे अंदर कहेंगे। नहीं है ये गाँव, ठीक है, और भी लोग रहते तू हैं। गलत काम करेगी तो हम 10 बोत कहेंगे, हम कहेंगे तुझसे। मैं गलत काम कर रही हूँ, तुम बस। अच्छा कर रही हो। तुम किसी की बहुधियों को रोक कर उससे बातें बना रहे हो, अच्छा लगता है तुम्हें ऐसे? बहुदी है, बहुदी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, रात की नींद खराब कर रही है बुड्ढे की, हैं? तो बुढ़े का, अरे वो चिल्ला रही है, चिल्लाओ, कान में रुई डाल के सो जाया करो। तू ज्यादा मुंह मत लगे मेरे, बता रहा हूँ, मेरे पारा गर्म हो जाएगा तुम मेरा। लग रहे हो, मैं हाँ। तुम्हारे मुंह नहीं लग रही। मैं बता रहा हूँ मेरे। आए बड़े बताने वाले, हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। अरे नखरे कितने हैं, मैं बताऊंगा तुझे। अब रात को चिल्लाए तो सही, काट दूंगा भैंसों को। ए चाची, रंगीली चाची, ए रंगीली चाची कहेगा? राम राम। राम राम। ठीक हो? हाँ, कैसे आई सब दस के? ए सब दस के थोड़ा जा रही हूँ मैं। कहाँ पे? थोड़ी पंचायत वगैरह ठोके हम जाके, तो बस यही काम रहता, पंचायत ठोको। जिनके साथ अत्याचार हो रहा उन्हें इंसाफ दिला दूं। कौन के संग है रो? तुम उनका जरा ससुरा, उसका मायका बताइए। कौन को? वो प्रधान की बहू का। है तो क्या करना? अरे कैसी बातें कर रही हो, चुनौती, चैलेंज दिया मुझे। कैसे? मुझे चैलेंज दिया उसने, जो तुझ पर करा जा कर लियो। हाँ, अब मुझे बर्दाश्त नहीं। चौधरी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, तो बताए। हाँ बाबो गांव में है, सास बात के जर ऊंचो गांव रसमई। रसमई हाँ, तुम्हारे गांव के पास में? हाँ, हमारे गांव के पास में। चल तो करेगी, कमा जाएगा। जाना चाची कैसी बात कर रही हो? मैं आखिर में देख के तो आऊं, इतना दहेज मांग रहा है वो। तो वो बड़ा स्वाद भरा है ऐसी बातन में। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी बातों में तो घुसड़ने में ये समझ लो कि निचोड़ मिल जाएगा मुझे। हाँ। और फिर किसी का घर बस जाएगा। अरे बुराई ना करेगी, भलाई ना करेगी। तो पिटदान बुराई है ना, बुना पसंद है वो घर। मैं हूँ ना, तुम देखती जाना। हाँ, ठीक ठीक है, मैं यही पूछने आई थी। ठीक हो? ठीक मैं है। पीली पीली हो रही हूँ। लाला राम, लाला राम। जी कौन? अरे प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। लाला राम है? वो तो नहीं है, पिताजी घर पे नहीं है, थोड़ा काम से गए हैं बाहर। काम से गए? जी। देखो भाई, एक नया कानून निकला है। अच्छा। हाँ, तुम्हारे यहाँ गाय भैंस पोए जो भी हैं, उनकी एक संख्या कागज पर लिखकर मुझे दो। अब संख्या क्या लिख के देना क्या है, हमारे पास तो सिर्फ एक भैंस है और एक उसका बच्चा है। अब दो के लिए क्या ही लिखना, एक भैंस ही समझो, वो तो बच्चा ही है उसका। और वैसे भी एक भैंस का क्या लिख के दूं मैं आपको, और आप खुद ही नोटिस कर लो। वैसे ये कौन सा नया कानून निकल गया, पहली बार सुन रही हूँ मैं प्रधान जी। गांव के प्रधान हम हैं कि तुम हो? नहीं, हाँ हो तो आप ही, लेकिन हमारा मतलब समझने का फर्ज बनता है कि हम भी समझें क्या कानून अच्छा, है, क्या तुम्हारे क्या बारे है। में बहुत सुना है, तुम लाला राम की बहू हो ना? जी। हाँ, तो देखो ये कानून निकला है और हम यहाँ के प्रधान हैं। जी। हमें जो आदेश सरकार का आया है वो तुम्हें बता रहे हैं। तुम्हारे यहाँ जितने भी पोए गाय भैंस जो भी है, उसकी संख्या हमें बताकर दो, ताकि हम पंचायत में उसको पेश कर सकें। देखो, गाय तो हमारे यहाँ है नहीं, और पोय और भैंस एक ही चीज है, तो मेरे यहाँ सिर्फ एक ही भैंस है। अब दोबारा मत ठीक है ठीक है करवाइए। ठीक है, अब जो भी है वो हमें बता देना। बता तो दिया, और कैसे मतलब उल्टे पैर करके लाला बताऊं? राम आए तो उसको हमारे पास भेज देना। अब मुझे और कोई काम है तो मुझे बता दो, क्योंकि पिताजी तो थोड़ा काम से गए, उन्हें आने में शाम हो जाएगी। शाम हो जाएगी? जी। अरे भाई, ऐसे कौन से काम से चले गए वो? अरे आज पेंट करने गए वो, पूरे हफ्ते का राशन भर के लाएंगे वहां से। ये लाला राम भी, अब एक काम करो, जी। तुम एक कागज पर लिखकर मुझे दे देना, वो मुझे पंचायत में अरे रजिस्टर में प्रधान नोट जी, करना है। मुझे लग रहा है आप कम सुन पाते अरे हो। तुम अपना लाला राम का नाम लिखने के बाद हमें पता कैसे चलेगा गांव में किसके यहाँ कितने पोए, तो किसके आपको गाय? पिताजी का नाम ही पता है, तो मैं क्या करूंगी लिख के? ये आदेश हम तुम्हें प्रधान होने के नाते दे रहे हैं, तुम हमें पंचायत तक पहुंचा देना। ज्यादा बड़बड़ मत करो, और भी जगह जाना है तो एक काम करो, आप खुद ही लिख लेना, मुझसे भी आप बड़बड़ मत करो, मैं नहीं लिखने देने की। कमाल की छोरी, प्रधान की कोई औकात ही ना है गांव में। जाको बाद में देखूंगा, पहले और लोगों को देख कर आता हूँ।
है कोई घर में? हाँ है, क्यों? बताओ। बता। 11,000 रुपये दो। किस बात के? किस बात के? तुम्हारे नाम की रसीद कटी हुई है जुर्माना की। तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? क्या? ये मुझे ऐसा लग रहा है पागल खाने की गाड़ी कहीं रुकी होगी, हैं? तो उसमें से छूट गए हो तुम। ऐसा ये बात कहियो मुखिया जी से। अच्छा, तुम मुझे जुर्माना तुम कौन हो? उनके चमचे दलाल? बस 11,000 रुपये लगा के ला रही हूँ ना। अच्छा, 11,000 रुपये तुम? हाँ। और बगैर 11,000 के चले जाओ तो? क्यों चले जा? वही 11,000 लेके जाओ। और क्या, जब रसीद कटी है तो क्या कटी किसी है। के पास हो ही ना? क्यों ना हो, भैंस बकरिया बेको। अच्छा, और क्या? 11,000 रुपए के पीछे अपने मतलब भैंस को बेचेंगे? तू भी करो, बाल गन्ने बेको। हैं? और क्या? चाहे खुद बिक जाओ। और क्या? चाहे पति को बेचो। पता, रसीद तो रसीद है, सरकारी काम है ये। चाहे घर गिरवी रख दो। कुछ भी करो, XYZ कुछ भी कर सकते हो 11,000 रुपये भरने के लिए। मासी, आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? हाँ। मुखिया जी का पट्टा है हम। पट्टा? ऐसे पट्टा होते? तुम तो ऐसे लग रहे हो चोर से। ऐसा ये बात करियो उनसे। अच्छा, तुम जुर्माना लेके आओ। देखो हमारे पास पैसा ना है, सीधी तरीके से निकल जाओ, फालतू में वैसे दिमाग खराब है। क्यों? जाओ जाओ जाओ। ना ना ना, जुर्माना तो लेके जाऊंगा मैं। चुपचाप निकल जाओ। ना, 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 ना। पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं है? हाँ। कछु ना घर में? कुछ भी नहीं है। टीवी बेको। अरे 11,000 रुपए की टीवी बेचूंगी मैं? और क्या? पागल ये सोने को पैर का डोल लियो जा बेको। अबे चुप कर बे। और क्या? ये मंगलसूत्र बेच दूं अपना? और बेचना पड़ेगा जब जुर्माना भरोगी तो। अच्छा, और क्या? चला जा चला ना जा। ना ना ना, लेके आओ। मैं राजी से कह रही हूँ, चला जा, पैसे ना है। मैं पैसे चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू आदमी कम औरत ज्यादा है। हैं? हाँ जुर्माना लेके आओ। भैया, चला जा। जाओ लेके आओ। अच्छा, धक्का मार के लेके आओ तो आपके तो ले ही आऊंगा। आदेश तो आदेश ही है। यही खड़ा रही हो, अभी ला रही हूँ। हाँ, ले आओ ले आओ। चलो कोई ना, माने ना दे तो ये तो देगी। लेके आ रही है अभी 11,000 रुपये। ले आओ जल्दी, अरे देर में आ रही है। ले, तुझे पैसे दे दूँ, आजा। हाँ बता, कहाँ से गोली डालूं तेरे अंदर? बता। कोई बात नहीं, तेरे अंदर जितने भी छेद है ना, सब में एक एक गोली छोड़ूंगी, बता रही हूँ। जागी का जरूरत है। ना, जरूरत क्यों नहीं है? बेकू ना, घर का सामान ना बेकू। बता। नीचे कर लो, कोई जरूरत नहीं। चल जाएगी, मर जाएगी, कोई बात ना, जेल काट आऊंगी, कोई परेशानी नहीं है। जा तो नीचे करो पहले। मेरा आदमी तेरा पैसा छुड़ा लेगा। जागी का जरूरत है, कोई बात ना, कह दूंगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं। 11,000 रुपए चाहिए। अरे मैं बात कर लूंगा ना। अभी तो तू घर का सामान उठा रहा था, धक्का मार के, और कह रहा हमसे। अरे रीना, ओ रीना, ये बता तूने ये क्या करा? बड़े भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। हाँ, पधारे वधार को छोड़, तूने ये क्या करा? क्या? तूने मतलब क्या करा? ये मतलब तूने क्या तूने हमारा उसका मुन्ना लाल का कोटा बंद करा दिया और हमारी सारी कहानी खराब कर दी। कुछ नहीं, बस मैं छोटी शिकायत ही तो करी है। अब तो मैं आपके आगे कहाँ, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ आपके आगे। मैं क्या कर सकती हूँ? जो भी करता है आप करते हो, या फिर आपके दलाल करते हैं। आप करते हो, आपके दलाल। हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोगों ने, आपने प्रधान जी हमें राशन देने से मना कर दिया। मैं चलो कोई नहीं भाई, हम आप प्रधान हो, हम तो एक आम इंसान है। हमने तो कुछ किया ही नहीं है। हमने तो बस अपना हक मांगने की कोशिश करी थी, जो हमें प्यार से मिला नहीं, फिर हमने दूसरा तरीका अपना लिया। कभी कभी सुनो एक मिनट, ऐसा होता है कि जब हक मांगने से ना मिले तो फिर उसे छीन लो। हाँ हाँ, ये देख दादागिरी में बात मत कर। नहीं, अरे कैसी बात है? मेरी बात सुन ले, क्या कर रही? मेरी बात सुन ले। हम फिर इलेक्शन जीतेंगे और हम फिर मतलब प्रधान बनेंगे। बन जाओ, मगर तुम लोगों की जिंदगी हराम हो जाएगी इस गांव के अंदर, ये याद रखना तुम। ये जो तुम वर्ड बोल रहे हो ना, ये जो तू कह रही है ना, जो तुम ये कह रहे हो ना, हाँ। ये पहली बात तो प्रधान को शोभा नहीं देते। और अगर यही वर्ड तुम्हारा रिकॉर्ड करके फोन में ऊपर सुनवा दिया कि तुम्हारी जिंदगी हराम कर देंगे, तो जो तुम्हारी जिंदगी बदतर हो जाएगी ना, तो तुम तो खैर छोड़ दो। तू हमारा देख, ये तू देख, हमें तो देख कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पास सुन ले, साहब सीधी हम इसलिए आए कि अपनी शिकायत वापस ले ले। नहीं ले सकती। अगर नहीं लेगी तो देखो तुम लोगों के लिए और गांव वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये प्रधान का खुला चैलेंज है। वो तो सब देखा जाएगा।
नहीं देखा नहीं जाएगा। ना, देखा तू जाएगा। अपने चक्कर में सबको संकट में डाल देगी। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। मैं लेकिन अपनी कंप्लेन वापस नहीं ले सकती। एक बार सुनो, बाहर से निकला हुआ देख, तीर और वो रीना के हाथों से, मतलब जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं होती। देख, हम तेरे आगे ऐसे ऐसे संकट खड़े कर देंगे, कर दो कि ना। तू परेशान हो जाएगी, इस गांव में रह नहीं पाएगी। प्रधान। हम देख फिर कह रहे हैं तुझसे, सुनो। तू हमारी शराफत से मान सुन ले। लो, मैं ये क्या कह रहा हूँ, सुनेंगे मेरी बात नहीं। सुन लो। ऐसी धमकियों से कुत्ते डर जाते हैं, शेर नहीं डरता। ओहो, ऐसा है, बड़े बड़े शेर जंगलों में मालूम है गीदड़ फाड़ के खा जाते हैं, ऐसे शेरों को, ये याद रखिए। वो जंगल की बात हाँ। है, लेकिन ये अपने गांव की बात है। हाँ, गांव की बात है। ठीक है, फिर- आप मेरे यहाँ किस लिए आए जा अब सकते? मैं इसलिए आया हूँ, शिकायत वापस ले ले। बिल्कुल नहीं हो सकती, मैं नहीं लूंगी। मेरी मर्जी। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, शिकायत वापस नहीं होगी। अरे तो- चाहे तुम 10 चक्कर लगाओ, चाहे तुम 20 चक्कर लगाओ, चाहे तुम जिंदगी भर तक के लिए प्रधान बने रहो, बस लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। या तो हमें हमारा हक दो, और नहीं है तो अभी तो इतना अरे ही तो किया तू है। कब बीच में पड़ रही है दूसरों क्यों के? ना? अरे दूसरों के? क्या तू प्रधानी का इलेक्शन लड़ेगी यहाँ? अरे जरूरत पड़ी ज्यादा तो- ज्यादा प्रधानी बनने का शौक है तुझे? किसे? तू प्रधानी में तो मुझको मर रही है। वैसे तो मेरे को शौक नहीं है प्रधान बनने का। अरे अगर शौक- जरूरत पड़ी तो मैं वो भी कर लूंगी। कर लिया जा। ऐसा है, अब शराबत से तू अपनी शिकायत वापस ले। शराबत से तुम नहीं हमारा तो फिर हमें दे दो। देख लियो गांव में, मैं शराबत तेरी से- जिंदगी हराम कर दूंगा। तुम्हारी जिंदगी मैं तेरी जिंदगी हराम कर दूंगा, बता रहा हूँ। इस पहले बता दे रहा हूँ, फिर मत कहियो कि ये हो गया। बस ये यू याद रख। कैन गो, निकलो यहाँ से।